मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम महाभारत कथा तो इस किताब में कर्ण अध्याय पर चर्चा किए थे और पिछले कक्षा में तो कर्ण अध्याय हम समाप्त भी किए थे। तो कर्ण कौन था? ठीक है, महाभारत कथा में तो कर्ण की प्रवेश जिस तरह होता है, ठीक है, जिस तरह हुआ, कर्ण अर्जुन को जिस तरह चुनौती दिया, यह सब विषय हम चर्चा करते हुए बच्चों पिछले कक्षा में वह अध्ययन समाप्त किए हैं। तो आज हम आपका मतलब 7वीं कक्षा का और दूसरा किताब वसंत, ठीक है, वसंत भाग 2 किताब में एक नया पाठ हम शुरू करेंगे बच्चों। तो शुरू करने से पहले तो एक छोटा सा कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। आप देखते रहते हैं गाँव में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, आइसक्रीम लेकर आते रहते हैं, ठीक है, और ब्रेड है ना, मतलब बन और पानी पूरी, ठीक है, मतलब बच्चों को खाने के लिए जो चीज़ पसंद होते हैं, तो ऐसे अनेक चीज़ों को लेकर लोग क्या करते हैं, बेचने के लिए या बच्चों को आकर्षित करने के लिए गाँव में आते रहते हैं। समझ में रहे ना? कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि पैसों की लालच में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों में और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों पैसे के बारे में उन्होंने नहीं सोचते। समझ में रहे ना? खाकर बच्चे खुश हो तो बस, ठीक है, तो उसमें उनको आनंद मिलता रहता है। तो इस तरह लोगों का मन भी रहता है और कुछ लोगों का मन इसके विपरीत होते, विरुद्ध, ठीक है। विपरीत मतलब बच्चे पैसे नहीं दिए तो खाने के लिए उन्होंने नहीं देते, बच्चे पैसे नहीं दिए तो खाने के लिए चीज़ भी नहीं देते रहते, ऐसे लोग भी होते, ठीक है। तो इस तरह अनेक चित्र हमें गांव में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसको आपको याद करने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको समझाने के लिए इधर आपको मतलब 7th क्लास में, ठीक है, भवानी प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित बच्चों मिठाई वाला पाठ है, ठीक है। कौन सा पाठ है? मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ कौन लिखे थे? भवानी प्रसाद वाजपेयी। भवानी प्रसाद वाजपेयी तो लेखक से लिखा हुआ पाठ मिठाई वाला पाठ है बच्चों, ठीक है। मिठाई वाला मतलब स्वीट्स बेचने वाला, स्वीट्स बेचने वाला, सिही तिंडी मारो थे। हाँ, तो यह पाठ लेखक जी हमें इस 7वीं कक्षा में दिए हैं, ठीक है। तो लेखक जी भवानी प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित यह पाठ है। आइए बच्चों देखेंगे तो इस पाठ से लेखक जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए, ठीक है। तो पाठ का सार क्या है, तो एक 3-4 पंक्ति में हम पहला उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिठाई वाला का बच्चों का आकर्षित करना, मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता, मतलब इस पाठ में आया हुआ मिठाई वाला, समझ में रहे ना? तो उन्होंने पैसों की लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। ये दूसरा मतलब पाठ में जो मिठाई वाला आया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वह तो चाहता था कि बच्चे सदा हंसते खेलते हैं, ठीक है, इस कारण जब जब भी आता था बच्चों की मनभावना चीजें, कभी खिलौने व कभी मिठाइयाँ बेचने लिए लाता। गली भर में गा गा कर वह कम दाम में सामान बेचकर बच्चों को प्रसन्न करता, ठीक है। वह मिठाई वाला कैसा था?
पैसों की लालच में अपना चीज उन्होंने नहीं बेचता था। बच्चे हमेशा मतलब हर समय उन्होंने हंसते खेलते हैं, समझ रहे ना। उन बच्चों को खुश मतलब वही संतोष सदा बच्चों के मन में रखने के लिए उन्होंने क्या करता था, जब उन्होंने आता है अलग अलग मनपसंद चीज ले आता था, बच्चों के मनपसंद चीज ले आता था। कुछ बार उन्होंने खेलने के लिए खिलौने ले आता था, और कुछ समय खाने के लिए मतलब ऐसे मिठाई, ठीक है, अलग अलग चीज लेकर आता था कम दाम में, मतलब कड़िमे बेले ले, दाम मतलब प्राइस, ठीक है, कम दाम में बच्चों को देकर उन्होंने क्या करता था, बच्चों को खुश रखा, ठीक है। तो इस तरह वह तो इस तरह उस व्यक्ति का व्यक्तित्व था, ठीक है, मतलब मिठाई वाला का स्वभाव या व्यक्तित्व। आइए बच्चों देखेंगे तो इस पाठ से मतलब भवानी प्रसाद वाजपेयी द्वारा लेखक भवानी प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित मिठाई वाला पाठ से जिस तरह कवि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व को वर्णन किया, ठीक है, और उस व्यक्ति का स्वभाव जिस तरह था, अनेक विषय के बारे में उन्होंने इधर हमारे साथ चर्चा किए हैं। आइए बच्चे देखेंगे। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। एक वह व्यक्ति क्या करता था, बहुत मीठे स्वर में, मतलब मीठा इसका मतलब स्वीट, ठीक है, जिस तरह उन्होंने स्वीट बेचने के लिए आता था उसका आवाज भी बहुत स्वीट था, ठीक है, मीठे स्वर में उन्होंने क्या करता था, बच्चों को बुलाता था। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में, मतलब एरिया वो नहीं थे, गलियों में वो नहीं, गलियों में घूमता हुआ कहता, घूमना मतलब फिरना बोलते ना, सुत्ताड़ू वो नहीं, सुत्ताड़ू, घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, ठीक है, खिलौने वाला, मतलब बच्चों को आकर्षित करने वाला, खिलौने वाला, समझ ना। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, ठीक है, अधूरा मतलब अपूर्ण, कहते हैं ना। इस अधूरे वाक्य को मतलब अपूर्ण वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता, ढंग मतलब पद्धति, ठीक है, अस्थिर मतलब चंचल, देखो। तो उन्होंने वह वाक्य को, क्या वाक्य कहते हुए घूमता था, उन्होंने बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौना मतलब खेलने के चीज, खिलौने वाला मतलब वो बेचने वाला, ठीक है। इस अधूरे तो क्या वह वाक्य है ऊपर है वही, बहला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यह वाक्य, इस अधूरे वाक्य को मतलब अपूर्ण आधा वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, मतलब जब उसका आवाज आता है गलियों के लोग आवाज सुनते ही वे क्या होते थे, चंचल हो जाते थे, मतलब उनका मन चंचल हो जाता था, ठीक है, मन में कोलाहल शुरू हो जाता था, अस्थिर हो उठते, उसके स्नेहाभिष
बहिष्क खंड से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। देखो इधर, फूटा मतलब विस्फोट, ब्लास्ट बोलते हैं ना, ब्लास्ट होना, विस्फोट होना, ठीक है। क्या कहते हैं उन्होंने, अस्थिर हो उठते, सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह से भरा हुआ, ठीक है, प्यार का स्वर है, हाँ, स्नेह से भरा हुआ, कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर, मतलब स्नेह से भरा हुआ कंठ है मतलब स्वर है, ठीक है, कंठ से विस्फोट मतलब स्फोट, ब्लास्ट बोलते हैं ना, फूटा हुआ गाना सुनकर मतलब मुंह से वह गाना सुनकर निकट के मकानों में, मकान मतलब घर, निकट मतलब नजदीक, समीप बोलते हैं ना, हाँ, निकट, समीप, ठीक है, नजदीक, मकान, घर। जब वह गली में फिरकर इस तरह कहते हुए, जोर आवाज में कहते हुए गलियों में घूमता था, उस समय सुनने वालों के मन एक बार क्या होता था, चंचल हो जाता था। और जब वह आवाज गली में आता है उस समय निकट के मकानों में मतलब नजदीक, ठीक है, मकानों में हलचल मच जाती। हलचल मतलब कलबिली, कोलाहल बोलते हैं ना, आवाज शुरू हो जाता था, मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिंकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, ठीक है। वह जब आवाज लोग सुनते हैं, गलियों के लोग जब सुनते हैं, अपनी गोद में लिए युवतियां, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए बैठे हुए युवतियां, गोद में मतलब ಮಡಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಅವನು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂತ ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, देखो, उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छज्जा मतलब वह घर पर आप स्लैब डालते हैं ऊपर, ठीक है, स्टेयरकेस बोलते हैं ना आप, वही। तो घर से आगे आता है ना, अब दरवाजे के सामने आप क्या करते हो, ऊपर स्लैब डालते समय, कंक्रीट डालते समय आप क्या करते हो, दरवाजे पर बरसात का पानी अंदर न आने के लिए आप क्या करते हैं, दरवाजे से भी आगे ले जाते हैं कंक्रीट, स्टेयरकेस आगे, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಭೀಮ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಗಿಲದಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು छज्जा, समझ रहे ना। छज्जों पर नीचे झांकने लगती, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ನಂತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು झांक इनुकी, ठीक है, झांक कर झांकने लगे मतलब इनुकियों नोडल प्रारंभिस्ता है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। जब गलियों में उसका आवाज आ जाता है तो उस समय, ठीक है, गलियों के सब लोग और अंतर्व्यापी मतलब गलियों से बाहर जो बच्चे मैदानों में हो, ठीक है, और गार्डन बगीचे में हो, ये खेलने वाले सभी बच्चे आकर क्या करते थे, उसे घेर लेते थे। घेरना मतलब उसे राउंड खड़े हो जाना, ठीक है, सुತ್ತುವರಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ। इटलाना मतलब नखरा दिखाना। ठीक है, खेलते और नखरा दिखाते हुए, तो चलते समय हो, दौड़ते समय हो, ठीक है, इटलाते हुए बच्चों का झुंड, झुंड मतलब समूह, ग्रुप, झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी मतलब ट्रंक बोलते हैं ना, एक वो रखने का वस्तु, सभी खिलौने रखने का वस्तु, मನೆಯೊಳಗ ट्रंक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ,
ठीक है। जब सभी बच्चे भागते हुए आकर उस व्यक्ति को घेर लेते थे तो उस समय वह व्यक्ति उधर ही बैठकर अपना पेटा खोल देता, मतलब उसके अंदर खिलौने होते थे तो निकाल कर उन्होंने क्या करता था, बच्चों को देता था। इस तरह वह व्यक्ति सबके प्रिय बन गया, मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेकर, ठीक है, तो बड़े बड़े लोग भी क्या करते थे, वह व्यक्ति आते ही सभी तो उस व्यक्ति की ओर उन लोगों का नजर पड़ता था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक रहने दो, देखेंगे वह व्यक्ति जिस तरह सभी बच्चों का हो और गलियों के लोगों का हो, ठीक है, मन को आकर्षित करता था और जिस तरह बच्चों को खुशी रखने के लिए वह कोशिश करता था, यह सब आगे के विषय हम अगले विषय में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।